हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एसएससी सीएचएसएल का जो 2024 का अभी पेपर हुआ है उसके हर एक शिफ्ट के यहाँ पर हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम होने वाला है, अगर हो सकता है देखिए एसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है तो मे बी यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर हम सीएचएसएल के सारे शिफ्ट के पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन था, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन भताली फोक डांस विच मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड। देखिए मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो फोक डांसेस होते हैं, फोक म्यूजिक, फोक डांस होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी का पैटर्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, किस स्टेट से कनेक्टेड है। तो ये वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है, इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम केरला की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक का नाम है सोपनम करके, फोक म्यूजिक है यहाँ का, सोपनम है। और इसके अलावा एक है मप्पिला, मप्पिला पट्टू करके, ये भी है एक। उसके बाद अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूंगी तो यहाँ पर आपको एक देखने के लिए मिलेगा जंगम कथा, ये एक देखने के लिए मिलती है। अलग अलग तरह की कथा होती है यहाँ पर। और एक होती है वीथी वीथी नट नतकम, ये भी ध्यान रखेंगे, अलग अलग नाम है। उड़ीसा की बात करूंगी तो यहाँ पर आपको एक पल्लू देखने के लिए मिलता है, एक भालो देखने के लिए मिलता है। ये अलग अलग फोक म्यूजिक्स होते हैं जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक फोक म्यूजिक्स की लिस्ट बना लीजिए, उसको आप एक बार पढ़कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम भी पूछे जाते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। बेसिकली देखिए माउंटेनियस रीजन जो होगा वहां पर ही ये होगा, क्योंकि वहां पर ही प्रैक्टिस हो सकती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा लिटरेट जहाँ के लोग हैं वहां पर ही आपको सबसे लिटरेट पंचायत देखने के लिए मिलती है। और केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको लिटरेसी रेट बहुत हाई देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से वहां पर लिटरेट पंचायत आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद है लंगवी नृत्य इज द फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट। तो देखिए अगेन यहाँ पर डांस फॉर्म्स आपको पूछ लिए गए हैं। तो फोक म्यूजिक हो गया, फोक डांस फॉर्म्स हो गए, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लंगवी नृत्य आपके लिए पूछा गया है, तो ये उत्तराखंड, सॉरी हाँ जी, ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है, यहाँ पर मैंने आपको डांसेस जो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में वो उसका मैप बता दिया है, इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब देखिए समाजों के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी इन द ईयर ऑफ 1875, ये हम सभी को पता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी केशव चंद्र सेन जी की, तो इन्होंने स्थापना करी है द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी? इन द ईयर ऑफ 1870। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो ब्रह्म समाज में इनका योगदान था, ब्रह्म समाज की स्थापना में कहीं ना कहीं इनका योगदान था इन द ईयर ऑफ 1828। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता है, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी इन द ईयर ऑफ 1897। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट रहा है। यहाँ पर मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ, देख सकते हैं आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो पोर्शन है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला पोर्शन यहाँ पर इंडिया से कनेक्टेड, मतलब इंडिया से कनेक्टेड कहीं ना कहीं था, ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कनेक्टेड था और ये टूट करके फिर यहाँ पर चला गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है, in which part of the constitution will you find the 6 broad categories of fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में दिए हैं? तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। अगर मैं पार्ट 1 के बारे में बात करती हूँ तो ये हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आ जाता है। अगर मैं पार्ट 4 के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको डीपीएसपी के बारे में मिलता है। और अगर मैं पार्ट 2 के बारे में बात करती हूँ तो ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है ना, तो सारे पार्ट्स याद रखना है। और बेसिकली जो हमारे एक होता है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, एक होता है डीपीएसपी का पार्ट, और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एसएससी बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस पूछता है, तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वी हैव
एज ऑफ मार्च 2024 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो 2024 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर ध्यान रखना है आपको, प्रकाश श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अजय नारायण झा जी की, तो इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 64 यहाँ पर बॉक्सेस होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं एक चेस बोर्ड में। हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया। तो ये पावर किसके पास रहती है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट समय समय पर इस पर परिवर्तन अगर करना चाहे तो कर सकती है, बट उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनका रक्षक होता है फंडामेंटल राइट का, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इज अ रक्षक, इस वर्ड से आपने पढ़ा होगा जो फंडामेंटल राइट्स का है। नेक्स्ट वी हैव, अभी 5 ईयर प्लान्स के बारे में पूछा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान आपको 1956 से 57 सही है, से 60 61 तक। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 62 एंड 65 से 66। फोर्थ 5 ईयर प्लान तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान रहता है और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान रहता है उसके बीच में हमारे एनुअल प्लान्स आते हैं, एनुअल प्लान्स आते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। सबसे पहली दिक्कत थी कि वहां पर हमारे इंडो चाइना वॉर हुआ था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी इन द ईयर ऑफ 1962। फिर आपको पता होगा एक इंडो पाक वॉर हुआ था इन द ईयर ऑफ 1965, और हमारे यहाँ पर इंडिया में सूखा पड़ा था उस साल, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस के कारण बहुत दिक्कत आई थी, जिस वजह से यहाँ पर फोर्थ 5 ईयर प्लान की जगह एनुअल प्लान्स आए थे बीच के। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान है जो वो लेट आया था इन द ईयर ऑफ 1969 से लेकर 1974 तक। तो ये जो बीच का पीरियड था 66 से 69 तक 3 5 ईयर प्लान आए थे, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो ये आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव देयर व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको डिनोट करता है, ट्रेड है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिनोट करेगा। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स। दलेर मेहंदी इज प्राइमरी फेमस सिंगर ऑफ अ पॉप सॉन्ग इन विच ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। किस इंडियन लैंग्वेज के हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज के हैं, आप सभी को पता है। In which year did Johannes Nicholas Bronsted and Thomas Martin Lowry proposes the fundamental concepts of acids and bases। तो एसिड में किसको डिवाइड कर सकते हैं, बेसिस में पीएच वैल्यू के बेसिस पे, आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर किसने दिया था और कब दिया था, इन द ईयर ऑफ 1923 में ये कंसेप्ट दिया गया था। इन विच ईयर हैज इंडिया होस्टेड द एशियन गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, 1951 में। अभी तक इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है, पहली बार 1951 में किया है और दूसरी बार इन द ईयर ऑफ 1982 किया है। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर आईपीएफटी डैश रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड्स इन 2023 पोस्टमसली। अगेन मैंने बोला है पद्मश्री अवार्ड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिससे क्वेश्चंस एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको पढ़कर जाना है। नरेंद्र चंद्र दबराम करके इनको आपको ध्यान रखना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी के द्वारा इसे दर्शाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें बोला है कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब ये होता है कि किसी की भी प्रॉपर्टीज को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मेजर प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेशन फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। कहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट होकर आए हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लोग माइग्रेट हो रहे हैं। हेड आउट माइग्रेशन मतलब वहां से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। द फाइनेंशियल ईयर इन द इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स इट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 30 आप लोग को पता 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग सिंस। ग्रोथ रेट कब से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है, तो 1981 से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है। एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। तो अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो किस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ये दिखाई देते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऑटो सम फ्रैक्शन में दिखाई देते हैं।
सकीवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किरत काम्बू राय कम्युनिटी। कहाँ की कम्युनिटी है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये सिक्किम की कम्युनिटी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वेयर कैन यू फाइंड द इमोटिकन्स इन एन इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्जन विंडोज। तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको देखने मिलते हैं एट द टॉप ऑफ द चैट विंडो। ये किससे के क्वेश्चंस है, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस है, ये ना बेसिक कंप्यूटर के। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो आप लोगों को कुछ बेसिक कंप्यूटर्स के भी बना दूं ताकि इसके क्वेश्चंस आए तो दिक्कत ना हो। जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ, इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ शेप ऑफ अर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अ बृहत कथा कोश, इसके कौन थे, तो हरि सेन जी थे जिन्होंने इसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक शिफ्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।